हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग एलआईसी असिस्टेंट प्री एग्ज़ाम डेट्स। कल दोपहर से कुछ डेट्स वायरल हो रहे हैं एलआईसी असिस्टेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड। जो डेट्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 14, 20 और 21 जनवरी को इसका प्री होना है और 24 फरवरी को उसका मेंस होना है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर क्या ये डेट्स जेन्युइन है। देखिए, ये डेट्स में 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता, पर एक चीज़ है, मैं अपना ओपिनियन अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, मैं खुद का पर्सनल ओपिनियन, तो ये डेट्स मुझे जेन्युइन लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मैंने जब पिछला वाला वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, उस वीडियो में मैंने आप सभी से एक चीज़ बताई थी कि एलआईसी का जो प्री एग्ज़ाम है वो जनवरी 15 के बाद और फरवरी 10 के बाद कभी भी हो सकता है। तो डेट्स भी देखिए इसके आसपास बहुत करीब है। और इसका मेंस जो मैंने बताया था मेरे पिछले वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। मेरा पिछला वाला जो वीडियो है उसमें मैंने मेंस का जो डेट बताया था वो फरवरी के 3rd वीक था। तो इसमें भी फरवरी के 24 तारीख उसका मेंस का डेट बता रहा है। तो देखिए, ये डेट्स बहुत क्लोज है, तो इसके लिए मुझे बहुत जेन्युइन लग रहा है। मैंने और एक इन्फॉर्मेशन मेरे पिछले वाले वीडियो में दिया था कि जो एलआईसी का यूनियन है और अथॉरिटी है, उनके बीच में जो नेगोशिएशन चल रहा है वो नेगोशिएशन अपने आखिरी स्टेज पे है या फिर नेगोशिएशन फिनिश हो चुका है। और वो ये वीडियो डालने के 2 दिन बाद ही आप सभी के साथ एक अपडेट आता है कि एलआईसी यूनियन और एलआईसी अथॉरिटी के बीच में जो मसला था वो हल हो चुका है, वो नेगोशिएट हो चुका है। और आईबीपीएस को अभी एलआईसी ने डायरेक्ट किया है कि आप जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंटिन्यू कीजिए। और उसके 3-4 दिन बाद ही आपको और एक अपडेट मिलता है कि एलआईसी असिस्टेंट का प्री का डेट्स जो है वो बुकड हो चुका है। अभी तक किसी भी यूट्यूबर्स ने या किसी भी बड़े चैनल ने इन डेट्स को खारिज नहीं किया है। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर, बहुत सारे बड़े टेलीग्राम ग्रुप ने भी इन डेट्स को वैलिड बताया है। आप जाके देख सकते हैं जो जितने भी बड़े बड़े टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये डेट्स बहुत हद तक जेन्युइन है। आपको क्या करना चाहिए अभी? देखिए, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो दूसरे स्टूडेंट को डिमोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो अगर सब एक साथ प्रिपेयर करे तो तो कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो मेरे साथ जो फेलो कैंडिडेट है उनको उनको डिमोटिवेट कर देते हैं और कंपटीशन से उनको दूर रखते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि मेरा दोस्त डीओ है सर्कल में, सपोज पकड़ लीजिए चेन्नई सर्कल में, वो सर्कल में। तो मैंने अपने दोस्त को पूछा था, सर या दोस्त बताइए एलआईसी असिस्टेंट के बारे में कुछ भी अपडेट है? तो उसने बोला कोई भी अपडेट नहीं है, अभी तक एलआईसी रिक्रूट नहीं करेगा, उनके पास कोई भी अपडेट नहीं है, वे ये सब लॉस में जा रहा है एलआईसी। बहुत सारे थ्योरी आ रहा है। तो मैं इन सब के लिए आप सभी के साथ 3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। 3 इंसिडेंट जो जेन्युइन इंसिडेंट है, मैं उन सभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एलआईसी एलआईसी का जब एडीओ का रिक्रूटमेंट हुआ था, तब आप सभी को पता है उसके प्री और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का डेट बहुत सारे डिवीज़न में बुकड हो गया था। बहुत सारे जोन में ऐसे डायरेक्शन था कि आप इतने के इतने आप जो ऐसे कुछ था, 15 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर आप सारी इंटरव्यू कंडक्ट करवा दीजिए। शायद 13 डेज़ का विंडो था, मुझे इतना याद नहीं है, पर शायद 13 डेज़ का विंडो था। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जिसने भी एलआईसी एडीओ का रिक्रूटमेंट बहुत करीब से देखा है, आप सभी को ये सारे चीज़ें पता होगी। 13 दिन का विंडो था। 13 दिन के विंडो के अंदर आपको जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। तब ये चीज़ें वायरल हो रही थी, सेम जैसे आज एलआईसी असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन या जो प्री एग्ज़ाम की डेट्स है जैसे वायरल हो रहे हैं, ऐसे वो एग्ज़ाम की डेट्स भी, इंटरव्यू की डेट्स भी वायरल हो रहे थे। तब बहुत सारे सेम ऐसे कैंडिडेट थे जो डिवीज़न से वो खबर निकालते थे और ग्रुप में छोड़ते थे कि देखिए, ग्रुप डिवीज़न को ऐसा कुछ नहीं पता, ये सारे फेक न्यूज़ है, ये सब करके चीज़ें वायरल हो रही थी। मेन जब फाइनल रिजल्ट आना था तब भी डिवीज़न का कुछ नहीं पता था। तो मेरा मतलब यही है दोस्तों, डबल ईयर का जब रिक्रूटमेंट था
तब भी बोलते नहीं ये सब फेक है, ये नहीं होगा, LIC लॉस में जा रही है, LIC का IPO आ गया है। वो सारे थ्योरी तभी आ रहे थे LIC AA के टाइम पर। LIC AA का नोटिफिकेशन आया, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 14 डेज़ का विंडो दिया। आपको इतना स्पीड से सारा प्रोसेस हुआ ADO का, AA का थोड़ा लेट हुआ, पर ADO का प्रोसेस इतना फास्ट हुआ कि शायद आप सभी के मन में एक चीज़ बैठा होगा कि शायद अगर उस टाइम, जिस टाइम मुझे थोड़ा सा पता चला था LIC ADO के रिक्रूटमेंट के बारे में, अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया होता तो शायद ADO का जॉब आपके हाथ में होता। पर ऐसी निगेटिविटी हर जगह थी, नहीं आएगा, ये सब नहीं होगा, वो होगा, मार्केटिंग जॉब है, वो है। देखिए, तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, पर जो फैक्ट है मैं वही आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा चीज़, SBI क्लर्क के टाइम जो क्या हुआ था, SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन इस बार SBI नहीं निकालेगा, क्योंकि SBI ने वो इंटर्नशिप के लिए कुछ अपना नोटिफिकेशन निकाला है, तो उसको क्लर्क की ज़रूरत नहीं है। अगर आप SBI के जो इंटर्नशिप का जो नोटिफिकेशन था उसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो SBI क्या करेगा, क्लर्क के लिए कम वैकेंसी निकालेगा। और ये भी थ्योरी था कि SBI अगर क्लर्क का वैकेंसी रिलीज़ करता है, SBI का क्लर्क का वैकेंसी रिलीज़ करता है, तो उसका जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि उसने इंटर्नशिप के लिए ऑलरेडी वैकेंसी रिलीज़ कर दी थी। पर क्या हुआ, SBI ने ऐसा वैकेंसी निकाला कि सबका थ्योरी जो है वो फेल हो गया है। ठीक है। तीसरी चीज़ में और एक बताना चाहता हूँ, RBI असिस्टेंट का जब नोटिफिकेशन आया था, तब सभी बोल रहे थे RBI ने 900 वैकेंसी आने वाला है, RBI असिस्टेंट का 900 या नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, 2 साल में आता है, ऐसे। पर उसके बाद जब आने वाला था, जब कन्फर्म हो गया स्लॉट, तब सब बोल रहे थे 900। सिर्फ 2-3 बंदे को ही पता था, जो जेन्युइन थे। 2-3 जगह में ही ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था कि, शायद मुझे ठीक याद नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था, जो न्यूज़ आया था RBI के मुंबई हेड ऑफिस से कि RBI 450 असिस्टेंट रिक्रूट करेगा। सिर्फ 2-3 ही लोग थे। पहले तो लोग बोलते थे नहीं आएगा, उसके बाद जब आया तो बोलते इतना कम वैकेंसी। पर जो लोग बोल रहे थे इतने कम वैकेंसी, दूसरों को डिमोटिवेट कर रहे थे, उन्हीं लोग सिलेक्शन लेके चले गए थे, उन्हीं लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे थे और आपको डिमोटिवेट कर रहे थे। तो देखिए, ये सब ट्रैप हर साल रहता है, टाइम ज़्यादा दिन नहीं देगा। आप इतना लॉजिक मत लगाइए कि शायद इतना अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो एग्ज़ाम 14 तारीख को नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए, इतना लॉजिक मत लगाइए, आप एग्ज़ाम प्रिपेयर रहिए, नोटिफिकेशन जब भी आए आप पूरा रेडी रहिए, क्योंकि आपको जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो 14 डेज़ का देगा, और आपका 7 दिन या 10 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएगा, और जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपका ज्वाइनिंग तक आपको 3 से 4 महीने के अंदर आपके हाथ में एक नौकरी होगी। तो देखिए, इन सब से आपको निकलना होगा। नोटिफिकेशन का डेट ये सब डिस्कस करना बंद कीजिए। अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो अभी से लग जाइए, अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख और 21 को प्री का डेट्स मान के चलिए। आप डेडिकेटेड तरीके से प्रिपेयर कीजिए। नोटिफिकेशन अगर आता है, आने के बाद अगर डेट्स थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो भी आप पूरा एग्ज़ाम रेडी रहेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सपेक्टेड मंथ नोटिफिकेशन का दिसंबर है, कोई एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता कब आएगा, दिसंबर में कब आएगा, पर मंथ एग्जैक्ट 99% लोगों को पता है। जो डिमोटिवेट आपको कर रहे हैं उसको भी पता है दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, फिर भी वो आपको डिमोटिवेट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट अपडेट पसंद आ रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसे शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट अपडेट बनाते रहेंगे। थैंक यू।